कैसर अहमद शेख साहब, आप तो कारोबारी शख्सियत भी है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से विफाकी वजीर भी हैं। अगर मुज़ाकरात का कोई रास्ता नज़र आ रहा है तो वो शुरू क्यों नहीं हो पा रहे मुज़ाकरात? कहते हैं पूरी दुनिया के सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, तो फिर तो सरतोड़ कोशिशें होनी चाहिए सियासी इस्तेहकाम कायम करने के लिए, मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए फ़ौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपने ख़ुद ही तो अभी बयान सुनाया है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब का। इससे बड़ा और क्या बयान हो सकता है? हमारी तरफ से तो हमेशा जब हम अपोजिशन में थे तो कई बयानात आपके रिकॉर्ड में हैं। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते रहे कि हम आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकानमी करें और मुज़ाकरात करें और आपस में मसाइल का हल निकालें। लेकिन पीटीआई कभी पिछले 10 साल में कभी एक बार भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना उन्हें गवारा नहीं। वो किसी के साथ वो कहते हैं जो चोर डाकू हैं और हमने इनसे बैठना नहीं। कभी वो कहते हैं कि हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, वो ताकतवर हैं। तो ये बहाने हैं, सिर्फ एक खामखा ये तो किसी के इशारे पे ये बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि मैंने कई प्रोग्राम के हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ, देखिए वर्ल्ड वार हुई सेकंड, उससे बड़ी जंग तो नहीं हो सकती ना, तारीख़ में दुनिया के नहीं है। तब भी मुज़ाकरात हुए ना, हल क्या निकला था मुज़ाकरात? हमने इंडिया के साथ जो इंडिया ने हमारे ऊपर किसके इशारे पे करते हैं, चूँकि एस्टेब्लिशमेंट तो साथ है नहीं उनके। मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो उनको पता ना। ये बताएं, हमारे साथ हमारे दोस्त बैठे हैं, ये मुल्क के मफाद की तो नहीं है। कभी सिविल नाफरमानी की बात कभी आपने किसी मुल्क में सुनी है? और मैंने तकरीर की 2 दिन पहले, मैंने ये कहा कि दुनिया के 55 मुल्कों में तकरीबन मैंने विज़िट किया है और एक्सटेंसिव विज़िट किया। मैंने किसी मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं देखी। सियासत तो होती है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट की, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ होता है सियासतदानों का, और वही इलेक्शन होते हैं। अभी इलेक्शन हुए अमेरिका में, तो उसमें कहाँ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात खिलाफ की। इंडिया में इलेक्शन होते हैं, एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है, हमें कोई और समझ नहीं आती, बहाना हमारे पास नहीं है। हम आपस में बैठे हैं, कसूर है तो पॉलिटिशियंस का है। अगर इससे पहले भी हुआ है, हम बैठने के एक और हम मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और कहते हैं जी हम उनके साथ बैठेंगे। अब दुनिया में ये भी कभी हुआ है? अब देखिए ना, उनके पास हम तो कोई उनसे इजाज़त लेके पॉलिटिक्स नहीं करते। मैंने अपनी ज़िंदगी में 32 साल हो गए मुझे इलेक्शन लड़ते, आज तक मुझे तो किसी ने हिदायत नहीं की कि ये करें वो करें। ये क्यों हमारे मुल्क में यही दस्तूर बना हुआ है कि वो हिदायत करते हैं? किसको हिदायत करते हैं? कोई सामने आए ना। अगर कोई मशवरा होता है, वो मशवरा तो होता है। अभी भी एज आ मिनिस्टर मैं बात जगह मशवरा करता हूँ, लेकिन हम बात अपनी मानते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। अगर कोई मशवरा भी होता है, अपने सामने वाले कोई फरीक होता है तो उसको कन्विंस करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स क्यों हमारे मुल्क में अपनी अफवाज के ख़िलाफ़, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अपनी अदालतों के ख़िलाफ़ हम सियासत कर रहे हैं। इससे निकलना क्या है? बैठ जाएं, सिविल नाफरमानियों से क्या ये हमें धमकियां दे रहे हैं? ये तो अब कैसर साहब ने कह दिया कि भाई स्पीकर हमारे हैं, उन्होंने ऑफर दे दी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और अयाज सादिक साहब की तो आपकी जमात में भी बड़ी इज्जत और एहतराम है। असद कैसर साहब उनकी रिहाइशगाह भी गए थे, बेशक ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन एहतराम से नाम लिया उन्होंने। आपकी तकरीर बड़ी धुआंधार थी और भी काफ़ी शदीद तकरीरें की गई अली मोहम्मद खान साहब ने भी। लेकिन जब इतनी बड़ी पेशकश मुज़ाकरात के लिए मौजूद है तो फिर तहरीक इंसाफ को बैठना नहीं चाहिए मुज़ाकरात के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका। जुनैद साहब, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये जब सानिया डी चौक हुआ और यहाँ पर जब खून बहा, उसके फ़ौरन बाद जो है हमारे कायद इमरान खान साहब ने जो है वो एक कमेटी तजवीज़ की और कहा कि जी आप डायलॉग को ओपन करें और आप गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट हमसे बैठना चाहती है तो गवर्नमेंट ज़रूर हमारे साथ बैठे। दीगर जमातें हैं, आप उनसे भी बातचीत करें और जो भी हो सकता है मुमकिन आपने सिस्टम को या डेमोक्रेसी को जो है डीरेल नहीं होने देना। और यकीनन हम एक डेमोक्रेटिक जमात हैं और हमने एक कमेटी तजवीज़ की और तजवीज़ करने के बाद हमने ये ओपन फोरम छोड़ दिया पूरे पाकिस्तान में। और ये मीडिया टॉक पे जो है अपना हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने अनाउंस किया कि जी हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी होप नज़र आई। मीनवाइल इसी दरमियान इरफान सदीकी साहब और चौधरी तलाल साहब ये उठे और इन्होंने उठकर जो है वो
धुआंधार तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये कहा गया कि किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि जी डायलॉग करने, ये करना, वो करना। उसके बाद फिर माहौल जो है वो पूरे पाकिस्तान में ख़राब होता हुआ नज़र आया, और यकीनन हमने भी इस चीज़ को महसूस किया कि जब एक मुस्बत कदम बढ़ाने की कोशिश की गई है तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि अपने फ्यूचर को देखते हुए इसे फौरी तौर पे एक्सेप्ट करे, लेकिन हमें गवर्नमेंट की जानिब से कोई मुनासिब रवैया जो है वो नज़र नहीं आया। हमने फिर भी उसको कोशिश किया कि इसे आप कंटिन्यू करें। मैं समझता हूँ कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो आज उन्होंने टॉक की है, मैं आई रियली अप्रिशिएट, और यकीनन गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, हम सब के सब अयाज सादिक साहब पर एक हमारा बड़ा अच्छा एक रिलेशन है, हम उनके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं। और उन्होंने ये जो ऑफ़र दी है, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन से ज़्यादा ये अच्छा और गोल्डन चांस गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इन मुश्किलात में अगर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं डेवलप कर सकती, नहीं अगर वो रियलाइज़ कर सकती, तो यकीनन इनके लिए मुश्किलात का सामना है। और हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमें पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसी भी सूरत डीरेल नहीं होने देना। हम इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि अयाज सादिक साहब ने जो एक अपॉर्चुनिटी दोनों साइडों को जो दी है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इसे अवेल करें और पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त आपका हाई टेम्परेचर है उसको बैलेंस करे, और बैलेंस करके जो है वो एक स्टेबिलिटी लाए। डेफिनेटली देखें, अपोजिशन में बैठे हैं, हमारे अपने मौक़िफ़ हैं, हम जिस भी फोरम पे बैठेंगे, हम जिस भी फोरम पे बैठेंगे, हम 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड करेंगे, हम 26 तारीख की जुडिशल कमीशन की डिमांड करेंगे, हम उसके अलावा जो हमारे 10 अरकान असम्बली जिनको रात की तारीखी में इस ईवान बाला से अगवा किया गया था, हम उसके ऊपर भी इस ईवान में बहुत ज़बरदस्त बहस हुई थी, और सब ने कहा था कि एक कमीशन बनाएं और इसकी इंक्वायरी करें। हमारी जो डिमांड्स हैं, बात आगे बढ़ सकती है, हमारी डिमांड्स मौजूद हैं और गवर्नमेंट को इन डिमांड्स को रियलाइज करना होगा। देखें, 9 मई जो है, मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, शेख साहब हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, हम एक इलाके से हैं, ये क्या मुझे कह सकते हैं कि मैं दहशतगर्द हूँ? तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हुए 9 मई की एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। 1.5 साल का अरसा से ज़ायद हो गया है। आपकी 9 मई की अभी तक आपकी 9 मई के हवाले से प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई भी आपको एविडेंस देने में नाकाम जा चुकी है।